हाय फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे ये अमेज़न बेसिक्स की टॉर्क रेंच। इसका रेंज है 20 फुट पाउंड से लेके 150 फुट पाउंड्स। हाफ इंच ड्राइव है जो मुझे अमेज़ोन से मैंने ख़रीदा है इसको 1780 रुपीज़, 1780 रुपये से। तो बॉक्स को ओपन करते हैं। इट्स अ गुड प्रोडक्ट इट सीम्स। कम से कम 2 किलो का तो होगा ही। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो देखते हैं इसकी ये हेड को ओपन करके इसके अंदर कैसा टीथ है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये टापाडिया का 46 पीस सॉकेट सेट। लेट्स सी कौन सा वाला फिट होता है इसमें। ये वाला नहीं, ये तो ढीला है, शायद T15 फिट हो जाए। हाँ, ये परफेक्ट फिट है। रैचेट ले लेते हैं। इसको ओपन करते हैं। ये ओपन हो चुका है, देखते हैं। अच्छा, ये टापाडिया जैसा ही है अंदर में। टापाडिया का रैचेट्स में भी इसी मैकेनिज्म रहता है। अच्छा, इसका बहुत मोटा टीथ है, ज़्यादा फाइन टीथ नहीं है। भारी भरकम है, दिखने से लग तो नहीं रहा है कि जल्दी ख़राब होगा, चलेगा। ओके, इसको फिट कर देते हैं। तो अभी आता है तो इसको यूज़ करने की बारी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये फुट पाउंड वाला रीडिंग है। सो अगर हमें इसको 20 पे सेट करना है तो ये ज़ीरो को हम ये 20 पे मिलाएंगे। और सोचिए कि आपको 22 सेट करना है तो ये हो गया 21 इस दाग में, ये 22। इस तरीके से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये ज़ीरो फिर से आ गया। तो देखिए ये 30 पे सेट हो रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये ज़ीरो में मैच हुआ तो ये 30 पे सेट हो गया। चलिए, तो इसको हम फिर से 20 पे लाते हैं। तो अभी हम इस टॉर्क रेंच का कैलिब्रेशन टेस्ट करेंगे। तो कैलिब्रेशन टेस्ट करने के लिए मैं तो फुट पाउंड का भी यूज़ करूँगा फुट पाउंड्स के लिए, क्योंकि न्यूटन मीटर्स के स्केल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है इस रेंज के साथ। तो ये वीडियो के एंड में वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। तो वो चेक करने के लिए करना क्या है, तो मेरे पास अभी 7.9 किलोग्राम्स का वेट अवेलेबल है। तो उसको हम पाउंड पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे गूगल में मैंने ऐसे kg to पाउंड सर्च किया तो मुझे ये कैलकुलेटर मिला। तो 7.9 किलोग्राम का मतलब होता है 17.4165 पाउंड। तो 17.4165 पाउंड को अगर हम ये कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो 17.4165 पाउंड, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने 15 और इसको डिवाइड किया है 12, क्योंकि
15 इंचेस पे हम इसको टेस्ट करने वाले हैं और इंचेस को फुट पे फिर ले जाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये हमारा फुट पाउंड वाला कैलकुलेशन हुआ जिसका वैल्यू हमें मिला है 21.77। तो इस टॉर्क रेंज को हमें 21.77 पे सेट करना है और इस सामने वाला पॉइंट्स के सेंटर से यहाँ पे 15 इंचेस जहाँ पे आता है तो लगभग यहीं पे कहीं पे आएगा। तो 15 इंचेस वाला पॉइंट में हम एक 7.9 किलोग्राम्स का वेट हैंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्लिक आता है कि नहीं। तो जल्दी से करते हैं हम उसको। तो जैसा कि मैं इस रेंज को अपने बाइक के साथ सेट करूँगा, तो मेरे पास ये एक 17 mm का सॉकेट है जो यहाँ पे परफेक्ट फिट होता है। तो इसको हम इसके साथ लगाएंगे। ये फिट हो गया। अभी इसको हम इसके साथ हैंग करेंगे। यहाँ पे फिट करते हैं। अभी इसको फिट करने के बाद जो चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये हमेशा इस ज़मीन के साथ पैरेलल में होना चाहिए, नहीं तो इट सिटिंग गड़बड़ होगा। तो उसको चेक करने के लिए सबसे आसान सा जो तरीका है, हम ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो ये जैसा कि हमारा मैच हो रहा है कुछ 32 mm पे, तो इस साइड में कितना में मैच हो रहा है, लगभग सही है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़रूरत है, तो इसके लिए हम इसको एक क्लिक ऊपर कर दिया। अभी देखते हैं, लगभग सही है। 32 mm के आसपास ये मैच हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास एक 7 किलोग्राम का वेट मौजूद है। तो मैंने ऐसा होममेड सॉल्यूशन बना के रखा है। जो वेट्स अवेलेबल होता है लोहा का, तो वो 7.9 किलोग्राम्स का वेट है ये पूरा। तो इसको मैंने यहाँ पे मैनेज किया है। तो अभी हम जो करेंगे, तो इस टॉर्क रेंज को हमें सही टॉर्क वैल्यूज़ पे सेट करना है। जैसे कि हमारा कैलकुलेशंस में आया था ये वाला वैल्यू 21.7, तो हम इस टॉर्क रेंज को 22 पे सेट करेंगे और 15 इंच वाला पॉइंट में मेजर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको 22 पे सेट करते हैं। तो 22 पे सेट करने के लिए इसको एकदम फ्री करके 20 में सबसे पहले मिलाते हैं। ये 0 आ गया इस लाइन के साथ, तो ये 20 में मैच हो जाएगा। अभी 22 मतलब ये एक आ गया 21 और ये हो गया 22। इसको करने के बाद जो हमें देखना है, ये पॉइंट हमें मेजर करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 15 इंचेस वाला ये पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम हैंग करेंगे मेरा 7.9 किलोग्राम्स का ये वेट को। तो उसको हैंग करते हैं। अभी इसको हैंग करने के बाद इसको धीरे धीरे से छोड़ना पड़ेगा हमें। तो ये हैंग हो चुका है। अभी इसको धीरे धीरे 22 पे हम छोड़ते हैं। तो देखिए इसमें कोई क्लिक नहीं आया 22 में। तो अभी हमारा कैलकुलेशन हमें बता रहा था कि 21.7 है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं 21.7। जैसे कि ये लगभग अंदाजे से मैंने 21.7 पे सेट किया। एंड नाउ विल अगेन हैंगिंग दिस 7.9 किलोग्राम्स ऑन 15 इंचेस। तो ये हो गया अपना, हैंग हो गया। अभी इसको धीरे धीरे से छोड़ते, क्लिक आ गया। देखिए 21.7, एग्जैक्ट 21.7 पे क्लिक आ गया। फिर से देखते हैं 21.7। अगर हम इसको फिर से 22 पे ही सेट करते हैं, और इसको हैंग करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे से इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, ये क्लिक हो रहा है। इसका क्या है, थोड़ा सा ये स्प्रिंग टेंशन में रहता है ना, तो इसको थोड़ा फ्री करके फिर 22 पे हम सेट करते हैं। ये हो गया अपना 22।
हालांकि 21.7 पे अपना कैलकुलेशन है, पे 21.2 पे भी क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 4% एरर आता है, क्योंकि ये लिखा हुआ था अमेज़ोन में कि 4% का एरर है इसमें, प्लस माइनस। फिर भी हम देखते हैं। हाँ 22 पे तो इसका क्लिक आ रहा है, पहली बार नहीं आया था। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, 22 पॉइंट समथिंग, 22.2 और 3 इसमें देखते हैं। सी इसमें नो क्लिक, कोई क्लिक नहीं है, कोई क्लिक नहीं है। लेकिन इसको कम करने से 22 पे शायद नहीं आएगा, क्योंकि कम करने से नहीं आएगा और थोड़ा कम मांगेगा ये। नहीं आ गया 22 पे, 22 पे इसका क्लिक आ रहा है। तो अभी हम इसको 16 पे भी चेक करेंगे। तो 16 का कैलकुलेशन, जैसे ये 15 को हम जस्ट 16 कर देंगे तो अपना रीडिंग आता है 23.2। तो हम 24 पे से इसको चालू करते हैं देखना, शायद 23.5 पे मिल जाएगा। तो अपना तो टॉर्क रेंज अभी 22 पे है ही, तो हमें इसको 24 करना पड़ेगा। 23, 24, ओके 24 पे देखते हैं। और इसका 16 इंचेस वाला पॉइंट हमें मेजर करना है। हाँ ये वाला पॉइंट है 16 इंचेस का। ओके तो 16 इंचेस पे इसको हम हैंग करते हैं। ये बहुत भारी है। तो इसको धीरे से छोड़ना पड़ेगा मुझे। हाँ क्लिक आ गया, 24 पे क्लिक आ गया। अभी थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, 24.2 देखते हैं। नहीं नो क्लिक, 24.2 पे नो क्लिक। इसको हम फिर से कम करते हैं। तो ये 0 हो से 1, 2, 3 एंड 4, 24 पे ला लिया। अभी देखते हैं फिर से। इसको धीरे धीरे छोड़ते हैं। देखिए इस बार 24 पे कोई क्लिक नहीं आया। इसका और थोड़ा सा कम करते हैं। हालांकि अपना रीडिंग जो था वो है 23.2, तो हम इसको 23 पे ले जाते हैं और इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जस्ट 23 में इसको सेट किया। अभी देखते हैं, क्लिक जाना चाहिए, देखते हैं। ठीक क्लिक आ गया। फिर से रिलीज़ करते हैं पूरा, फिर देखते हैं। नहीं क्लिक आ गया 23 पॉइंट समथिंग पे। तो जैसा कि देखा हमने, ये टॉर्क रेंज एकदम परफेक्टली कैलिब्रेटेड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कैलिब्रेशन में आएगा। तो टॉर्क रेंज अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने 7.9 किलोग्राम्स का जो ये बना के रखा था, ये मैं दिखा देता हूँ। ये खुल गया, ये खुल गया।
ये देखिए, ये 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, तो 5 केजी का है ये, और ये 2 केजी का, 5 2 7 केजी, 7.5 7.7 200 ग्राम्स, और फिर 200 ग्राम्स, तो 7.9। तो वीडियो के शुरू में मैंने जैसे बताया था, इस टॉर्क का जो ये फुट पाउंड है और ये न्यूटन मीटर है, इसमें थोड़ा सा इधर उधर है। जैसे अगर हम ये ऑनलाइन पे हमने ये सर्च किया है, तो फुट पाउंड टू न्यूटन मीटर का ये टेबल है। तो इस टेबल पे देखिए, 20 न्यूटन मीटर मतलब आपका आ रहा है 27.1, जो कि टॉर्क रेंज में एकदम सही मिलता है। जैसे कि ये देखिए, 0 में ये 20 पे है, तो इधर मिलता है ये 0 का लाइन 27.1 पे। लेकिन अगर कोई बीच का वैल्यू हम लोग देखें, जैसे कि देखिए कि 20 है, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26। अगर हम 26 पे चेक करते हैं, तो 26 पे अगर इसका वैल्यू देखेंगे, 26 पे इसका वैल्यू है 35.25। लेकिन यहाँ पे कितना पे मैच हुआ? 35 पे हुआ क्या? जैसे ये 27 वाला रीडिंग है और ये 6 में मिला है, तो इसके साथ हम ऐड करते हैं 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो देखिए 33 पे मैच हो रहा है, हालांकि हमारा कन्वर्शन टेबल बोल रहा है कि 35। तो ये 2 न्यूटन मीटर का गड़बड़ यहाँ पे है। लेकिन फिर से अगर हम इसको 40 पाउंड पे सेट करेंगे तो देखते हैं। देखिए 40, ये आ गया 40। देखिए 40, ये 40 पाउंड पे अगर हम इसको सेट करते हैं, तो इसका रीडिंग आता है यहाँ पे 54.2, जो कि हमारा कन्वर्शन टेबल के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो जाता है। देखिए 54.2। तो ये बीच वाला जो वैल्यूज़ है, उसमें थोड़ा सा इस रेंज में गड़बड़ है। और एक चीज़ जो इसका अच्छा नहीं है, जो कि है, जब हम इसको फुल ऐसे टाइट करते जाते हैं, तो देखिए ये 100 तक लगभग पहुंच गया है। 100 से थोड़ा सा कम है, 97 पे है। तो ये 97 के बाद इसको ले जाने में बहुत दिक्कत होता है, और जा ही नहीं रहा है ये तो, और जाम हो गया और ये जा नहीं रहा है। हालांकि इसका मेजरमेंट्स जो हमें मिलता है फुट पाउंड में लगभग 150 फुट पाउंड्स तक, लेकिन ये 100 के बाद ही ये बंद हो गया। अभी यहाँ पे कुछ सॉकेट लगा के शायद घुमाएंगे तो घूमेगा, लेकिन मैं अभी वो नहीं करना चाहता। तो यही दोनों बस प्रॉब्लम्स मुझे दिखा इस रेंज के साथ, बाकी तो सब ठीक ही है। वैसे अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो पसंद आया है, क्योंकि जो टॉर्क रेंज, बाकी के टॉर्क रेंज अवेलेबल है, जैसे कि टेक्टोन का अवेलेबल है, JCB का अवेलेबल है, एक इंडियन कंपनी भी है टॉर्क मास्टर। तो वो सब टॉर्क रेंज में कम से कम 3 साढ़े 3 हज़ार, टेक्टोन का रेंज में तो कम से कम आपका 6 साढ़े 6 हज़ार का प्राइस है। तो अभी 1780 में इतना वैल्यूज़ देना बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं तो इसको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ही बताऊंगा। हालांकि अमेज़ॉन से कोई भी, या फिर इस कंपनी का कोई भी मुझे कोई पे नहीं कर रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। ये तो मैं बस जानकारी के लिए बनाना चाह रहा था। और एक चीज़ जो है, जो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ये वाला प्रोडक्ट में, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये अमेज़ॉन वाले चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं और अमेज़ॉन बेसिस का नाम से इसको बेचते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे कुछ सही नहीं लगा। ठीक है, धन्यवाद। अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।